मुझे लगता है कि कहीं न कहीं बवाल हो सकता है, ये डर है। और अगर कुछ भी हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में या हमारे साथ में किसी तरह का कोई घटना घटता है, तो इसके ज़िम्मेदार जो है ये विपक्ष के लोग होंगे। समझता हूँ कि जनसुराज का पोस्टर्स है और जनसुराज से सारे दल के लोग, सभी पार्टी के लोग जो हैं वो घबराए हुए हैं और घबरा घटना हुई है। आप राजे पहुंचे थे, वहां पर आप पोस्टर बैनर गिन रहे थे, क्या कुछ पूरी घटना है? देखिए, परसों राजे पंचायत में जब हमारे लोग वहाँ पर पोल होर्डिंग लगा रहे थे और लगाने के बाद करीब करीब 150 होर्डिंग लगाया और वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों ने वो सारे होर्डिंग को निकाल करके या फाड़ फाड़ करके फेंक दिया। जब इस घटना की जानकारी मुझे मिली तो हम लोग अपने दल बल के साथ वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद वहाँ पर जो लोग थे उन लोगों ने इसकी जानकारी दी कि फ़लाँ फ़लाँ लोग थे जो अभी यहाँ यहाँ पर नहीं है। लेकिन जो हमारे लोग काम करने गए थे, लगाने गए थे, तो उन लोगों को ये कहा गया कि यहाँ पर ये जो है यादवों का मोहल्ला है, इस मोहल्ले के अंदर में किसी मुसलमान का होर्डिंग नहीं लगाया जा सकता है। ये जो इलाका है ये ललित यादव का इलाका है, इसलिए यहाँ पर अगर लगाओगे तो फिर मैं फाड़ दूँगा और अगर दोबारा लगाने आए, तिवारा लगाने आए तो तुमको पीटेंगे भी, उसको मारने की भी धमकी दी गई। तो मुझे इस बात का दुख है कि इस लोकतंत्र के मंदिर में इस तरह की घटना को अंजाम देना, तो कहीं न कहीं मुझे इस बात का दुख है कि इस लोकतंत्र में हर पार्टी को ये अधिकार है कि अपना प्रचार प्रसार अपने माध्यम से कर सके। लेकिन इन लोगों ने इस तरह से बातें की जैसे लगता है कि यहाँ पर गुंडा राज अभी भी कायम है। इन लोगों ने कहा कि यहाँ पर आप नहीं आ सकते हैं, राजद अकेला ये जो हमारी पार्टी जो है जनसुराज, वो अकेला क्या कर लेगा, कुछ नहीं होना है। तो इस तरह की धमकी दे करके उन लोगों को वहाँ से भगाया। और जब हम गए वहाँ पर लोगों से मिले, मिलने के बाद उन लोगों ने बताया कि भाई यहाँ पर थोड़ा इनका दबदबा है। तो इस तरह का जो घटना हो रहा है, इस तरह की जो घटनाएं हैं, इससे साफ जाहिर हो रही है कि यहाँ पर आज भी इन लोग का जो गुंडा राज है वो चल रहा है। तो मैं जनता से भी कहना चाहूँगा कि जनसुराज पार्टी लगातार अपने मुहिम को आगे बढ़ाते हुए बिहार बदलने की जो सोच है इसको जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। और हम लोग एक संभावित प्रत्याशी होने के नाते अलग अलग बस्तियों में, अलग अलग मोहल्ले में जाकर के लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। और जिस गति में हम लोगों का काम हो रहा है और लोग जब हमारे तरफ जुड़ने लगे हैं तो इनको बहुत खौफ हो गया है, ये डरा करके भगाना चाहते हैं वहाँ से, लेकिन हम लोग भागने वाले नहीं हैं। क्या शोएब जी सिर्फ वहीं पर पोस्टर फटा या आपके पूरे दरभंगा ग्रामीण विधानसभा में कहीं फटा है? ग्रामीण विधानसभा के 2-3 इलाके में फटा है। कुछ हमारे जो वॉल जो होता है, डिजिटल वॉल पेंटिंग होता है, उसको खुरपियों से उखाड़ा गया है। तो ये लोग जनसुराज से इतना डर गए हैं कि साफ ये जाहिर होता है कि इनकी विफलता के सबूत है। जनता ने इन्हें नकारना शुरू कर दिया है, जिसके कारण ये डर से हमारे पोस्टर्स को, हमारे किसी भी हमारा जो चुनाव चिन्ह है इसको देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा उन उन असामाजिक तत्वों से कि तुम मुझे पोल से उखाड़ दोगे, दीवार से उखाड़ दोगे, लेकिन जनता के दिलों से नहीं उखाड़ सकते। जिस तरह से प्रशांत किशोर जी जनता के दिलों में, यहाँ के युवाओं के दिलों में बसने लगे हैं, अब बहुत मुश्किल है कि आप गुंडागर्दी कर करके हमें तुम निकालने की कोशिश करो, मैं नहीं निकल सकता। तो जनता यहाँ पर एक खास क्या क्या वहाँ पे जो शिकायत क्या है, क्या उसमें से कोई जो आपने कहा कि ललित यादव का नाम जिक्र किया, जी जी, क्या वाकई में वो लड़का ललित यादव का था या उनकी कोई उनसे किसी की दुश्मनी है? नहीं नहीं, और भी कोई पार्टी के हो सकते, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि नाम तो उन्हीं का लिया गया था और ये यादव समाज के लोग थे। तो मैं समझता हूँ कि यादव समाज के बहुत लोग आज भी जनसुराज में हैं। लेकिन ये जो है लड़के लोग जो थे वो लोग बोल रहे थे कि हम लोग ललित यादव के आदमी हैं और इस तरफ में अगर आप लगाओगे तो दूसरे दिन फिर ये पोस्टर फाड़ दिया जाएगा। क्या इस तरह की जो हरकत हुई है इसकी शिकायत आपने पार्टी में रखी है? कहाँ रखी है और कहीं अगर? मैंने अपने इसकी शिकायत जो है हम लोग का एक डीएससी ग्रुप है, उस ग्रुप में मैंने डाल दिया था कि हमारे विधानसभा में इस तरह की हरकतें हो रही है और ये हरकत जो है हो सकता है कि किसी भी दिन
हो सकता है कि कोई बड़े अप्रिय घटना हो सकती है, ऐसे हालात जो चल रहे हैं। तो इससे मुझे लगता है कि कहीं न कहीं बवाल हो सकता है, ये डर है। और अगर कुछ भी हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में या हमारे साथ में किसी तरह का कोई घटना घटता है, तो इसके ज़िम्मेदार जो है ये विपक्ष के लोग होंगे, ये पार्टी के लोग होंगे। ये आपको अपने ऑन रिकॉर्ड कैमरे में बता रहा हूँ। यानी आपकी जो छवि जिस तरह से बढ़ रही है, अगर आपके ऊपर कुछ भी हो जाता है तो वो सामने वाला दोषी है। निश्चित रूप से जो जिसका नाम लिया जा रहा है तो वो दोषी होंगे, और इसके प्रमाण हमारे पास में है। मैं प्रमाण दे दूंगा जब ज़रूरत होगी थाना तो। में शिकायत की है? मैंने 112 पर फ़ोन किया था। 112 से हमें कहा गया कि आप इस घटना की जानकारी जो है वो थाने में दे सकते हैं। तो स्थानीय लोग वहाँ पर आने के बाद मुझे कहा कि अभी इस बार माफ़ कर दिया जाए, अगली बार अगर इस तरह की घटना होगी तो फिर हम लोग देखेंगे। क्या आपने विधायक जी से व्यक्तिगत रूप से बात की है? हमने पता किया था, मालूम हुआ कि विधायक जी बीमार चल रहे हैं, इसलिए मैंने कोई बात उनसे नहीं की है। सिर्फ आपके पार्टी के पोस्टर को फाड़ा गया या और भी पार्टियों के पोस्टर को फाड़ा गया? किसी पार्टी का कोई पोस्टर भी लगा हुआ नहीं है। अगर आप जाएंगे तो पूरे ज़िला के अंदर में अगर कोई पोस्टर्स हैं तो मैं समझता हूँ कि जनसुराज का पोस्टर्स है, और जनसुराज से सारे दल के लोग, सभी पार्टी के लोग जो हैं वो घबराए हुए हैं, और घबरा करके जो है ये इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं जो बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। मैं और हमारी जो है कहीं ना कहीं जनता भी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। तो ये बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है कि लोकतंत्र में जब सबों को ये अधिकार दिया गया है कि आप अपने अपने पोस्टर से अपने प्रचार के जो भी तरीके हैं उससे आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन ये घटना बहुत ही निंदनीय है। मैं बता रहा हूँ फिर से कि आप हमें जनता के दिलों से, मुझे प्रशांत किशोर जी को, या इस जो हमारा छाप है स्कूल के बैग छाप को आप नहीं निकाल सकते। ये अब दिलों में राज करने लगा है।